अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, ये देख लें आप, क्या हशर हुआ है। सर्दियों की आमद है और पत्ते झड़ चुके हैं, बल्कि मुरझा चुके हैं। और यहाँ पर पौधों की हालत देखें, ठंड की वजह से। धूप तो निकली हुई लेकिन ठंड भी है। और ये देखें, सूखे हुए पत्ते आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, जो कि सफाई मांग रहे हैं। और जनाब, ये पूरी सर्दियाँ इसी तरह से ही रहेगा, चाहे आप जितनी भी सफाई कर लें। तो ये है सर्दियों की आमद। तो चलें, बाहर के तो खूब नज़ारे हो गए, अब हम चलते हैं अंदर और चल के हम तैयारी करते हैं अपने खाने की। तो आज मैं बना रही हूँ स्टफ़ बेक चिकन, जिसके लिए मैंने ले लिया है चिकन के ब्रेस्ट पीस और इनको मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं। और ये मैं इसके ऊपर अब मैरिनेशन में डाल रही हूँ लेमन पेपर। और ये सारी अंदाजे से डालने वाली चीज़ें हैं, जितना आपको पसंद हो उतना। और ये बहुत मज़े की तैयार हुई थी। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अब अनियन पाउडर। लेमन पेपर तो मैं डाल चुकी हूँ, अब मैं डाल रही हूँ अनियन पाउडर। और ये डाल रही हूँ मैं पेपरिका। और मैंने सारी चिकन को इसी तरह से मैरिनेट कर लिया था। लेमन पेपर के अंदर भी नमक होता है, इसलिए मैंने अभी नमक नहीं डाला है। और मैं अब इसको इस तरह से हल्का सा डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही। और ये है जनाब वाइट पेपर, यानी कि सफ़ेद दखनी मिर्च, इसको भी मैं ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये है जनाब गार्लिक पाउडर। तो आप लोग एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया था, मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी। और उन लोगों ने कहा था कि दोबारा बनाना। और इंशाल्लाह देखें, अभी इतनी जल्दी तो नहीं, खैर कुछ अर्से के बाद दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो वो फिर बार बार फरमाइश करके वही चीज़ें बनवाना चाहते हैं। तो ये देखें, मैंने दोनों तरफ से इस तरह से सारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है सब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसको मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज के अंदर। आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा मज़े का जो है ये सारी चीज़ें जो है मिक्स हो गई थी और फुल फ्लेवर आ चुका था इसके अंदर। ये देखें, मैंने दोनों तरफ से इनको इस तरह से, और अब मैं इसको रब कर रही हूँ, यानी कि मसाज कर रही हूँ। और ये देखें, दोनों तरफ से, बल्कि अंदर की तरफ भी मैंने इसको अच्छी तरह से पूरा का पूरा मसाला, ये देखें, इसको मैंने 2 पीस, यानी कि पूरा कट नहीं किया था, छोड़ दिया था पीस। और इस तरह से, ताकि ये पॉकेट की तरह बन जाए, क्योंकि मुझे इसके अंदर स्टफ़ करनी है कुछ वेजिटेबल्स, जो कि मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी। और ये ले लिया मैंने पैन, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये बटर। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ये बटर है, जिसको मैं अब मेल्ट कर लूँगी। और इसके साथ ही, ताकि ये बटर जले नहीं, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ये इसकी स्टफिंग तैयार हो रही है। ये देखें, बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मशरूम। पहले गार्लिक डाल रही हूँ, ये चॉप गार्लिक है, मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया था। तो अब मैं इसको सौते कर रही हूँ। लेकिन जो फ्रेश गार्लिक की बात है वो इसकी नहीं थी। फ्रेश गार्लिक का तो अलग ही अरोमा निकल के आता है। तो अगर आप लोग बनाएं तो फ्रेश गार्लिक का ही बनाइएगा। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मशरूम को मैंने वॉश कर लिया था।
और ये जब मशरूम सौते हो गए तो इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ ये स्पिनच यानी कि पालक। और ये बेबी स्पिनच है इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया, सिर्फ वॉश कर लिया था। अगर आपके पास बड़े पत्तों की पालक है तो आप उसको काट के और फिर यूज़ कीजिएगा। मेरे पास छोटे पत्तों की थी तो मैंने इसको काटने की ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि अभी जब मैं इसको सौते करूँगी तो ये खुद ही मुरझा जाएंगी। और 1 से 2 कप के करीब मेरे पास मशरूम थे और इतने ही मेरे पास पालक यानी कि 1 गड्डी से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो मैं ये पैकेट की लेके आई हूँ बाज़ार से, तो मुझे अंदाज़ा नहीं कि कितने यानी कि कप के करीब होगी, तो वो आप अपने अंदाज़े के हिसाब से भी डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। और ये देखें ये मैं कितनी मुरझा गई है पालक, कितनी सारी थी अब कितनी ज़रा सी लग रही है। तो इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल कर दूंगी। ताकि इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाए, जैसे कि ये काली मिर्च, और ये काली मिर्च पिसी हुई है जो मैंने इसमें शामिल की है। और ये है थोड़ा सा नमक, क्योंकि पालक के अंदर भी नमक होता है। लेमन पेपर, और ये सारी चीज़ें अंदाजे से डाली जाती हैं, क्योंकि बेकिंग तो है नहीं जिसमें परफेक्ट पूरे मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ें डालें। और ये चीज़ें आपके अपने जायके के हिसाब से होती हैं। आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है आप वो डालें, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं आप उसको स्किप कर दें। तो ये देखें कितनी अच्छी मेरी ये वेजिटेबल तैयार हो गई। अभी इसके अंदर पानी है जिसको मुझे ड्राई करना है, क्योंकि मशरूम ने और पालक ने दोनों ने पानी छोड़ दिया है। ये देखें काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि बच्चों को इस तरह से आप वेजिटेबल दिया करें, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। वैसे तो उनको ज़रा मुश्किल लगता है वेजिटेबल्स खाना, लेकिन जब इस तरह से आप उनके पसंदीदा चीज़ों के अंदर शामिल करें, जैसे चाइनीज़ बनाते हैं उसमें या इस तरह से, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। ये देखें ये सब अच्छी तरह इसका पानी ड्राई हो चुका हुआ है। और अब मैं इसको चूल्हा बंद करके साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। और अब मैंने ले लिया है एक बाउल, जिसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ क्रीम चीज़। और ये मैंने पूरा पैकेट डाल दिया क्रीम चीज़ का। और ये देखें ये जो मैंने मशरूम और पालक को सौते किया था यानी कि पकाया था, वो मैं शामिल कर रही हूँ। ये ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी इसके अंदर। और ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। माशाल्लाह ये इतनी फुल ऑफ एनर्जी है यानी कि, और ये इससे आप एक
पीस खा लेते हैं तो आपका पेट फुल हो जाता है, उसके साथ आपको किसी और चीज़ के खाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। और ये मैं बेक करूँगी। तो आपको पता है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, बच्चे क्या बल्कि बड़ों को भी। और ये मैंने डाल दी काली मिर्च और ये सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर। जी जनाब, अब ये आ गए ब्रेस्ट पीस और अब मैं इसके अंदर ये इसके अंदर मैं स्टफ़ कर दूंगी इसको। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको दो छुरी से इसको कट कर लिया है और ये स्टफिंग इसके अंदर चली जाएगी। और इस तरह से आप इसको चम्मच से फैला लें। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर इस तरह से स्टफ कर दिया है और हल्का सा मैं इसके अंदर ऑयल स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि बेक करते वक्त ये जले नहीं। जी जनाब, ये देखें, इस तरह से भी हो गया। अब मैं इसके ऊपर भी, चिकन के ऊपर भी डाल दूंगी। इसी तरह से मैं सारे ब्रेस्ट पीस को वो कर दूंगी स्टफ करके। और ये इस ट्रे के अंदर मेरे 3 आ सकते थे, इसलिए मैंने 3 ही रख दिए। और अब मैं इसको इस तरह से बेक करने के लिए रख रही हूँ। जी जनाब, ये देखें, ये बेक हो चुके हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं हुआ हुआ, ना डीप फ्राई हुआ है, कुछ भी नहीं। लेकिन आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आए हैं, उनकी फरमाइश है कि दोबारा बनाएं, लेकिन अभी इतनी जल्दी मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। और ये देखें, साइड में जो वो निकल गया था इसका मशरूम और स्पिनच, वो मैं डाल रही हूँ। अब बिल्कुल आपको देखें इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं दिख रहा होगा। बहुत मज़े की ये डिश तैयार हुई थी। तो वीकेंड पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को पसंद आएगी, आपकी फैमिली को पसंद आएगी। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी और इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर आऊँगी और किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।